हेलो एवरीवन, आज है 21 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, फ्यूचर एंटरप्राइज का शेयर 13 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज भी 4.5% की एक भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आप देखिए, शेयर टूटता ही चला गया और अभी ये हालत है कि लोग बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो 5% का हम कह सकते हैं कि लोअर सर्किट यहाँ पर आज लग चुका है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने से ये गिरावट चली आ रही है। अब देखिए, 21 रुपए शेयर टूट कर अभी पहुंच चुका है 13 रुपए पर। तो बातचीत करना बनता भी है कि आखिर खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर एंटरप्राइज अभी अगर हम देखें तो एक भयंकर गिरावट से गुजर रहा है। शेयर काफी ज्यादा दबाव इसके ऊपर बना है, काफी ज्यादा प्रेशर में है ये शेयर। 13 रुपए 60 पैसे के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 38% की गिरावट देखने को मिली है। इस बीच पेंडेमिक के दौर में शेयर 7.5 रुपए तक टूट गया था। बाद में फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है अब दोबारा से। 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में फ्यूचर एंटरप्राइज में 75% तक की गिरावट है। 55 रुपए से शेयर गिरकर नीचे आया है। 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में फ्यूचर एंटरप्राइज का जो शेयर है 97% की गिरावट लेके बैठे। 500 रुपए से भी बड़े लेवल पर शेयर को ट्रेड कर रहा था और भयंकर गिरावट अभी देखने को मिल रही है। अगेन आपको बता दें कि फ्यूचर एंटरप्राइज की ये जो आज की गिरावट है उसका भी एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि ये गिरावट ऐसे ही आ गई है। आज की जो गिरावट है वो एक रीजन है, क्यों आई है उसके बारे में हम बातचीत यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो भैया, माइक्रो कैप शेयर बन चुका है 635 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। डिपार्टमेंटल स्टोर से जुड़ी हुई इनकी इंडस्ट्रीज है। बिग बाजार के बड़े बड़े स्टोर्स आपने देखे होंगे कि इसी ग्रुप के स्टोर्स हैं, फ्यूचर एंटरप्राइज के ही स्टोर्स है ये। बीएससी में 5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, एनएससी में 17 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो सिचुएशन ये बनी हुई है अभी के वक्त में कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम है, 50.11% के आसपास। हालांकि ये जून तक का डेटा है और हाल फिलहाल में उनकी रिलायंस रिटेल के साथ डील भी हुई है। तो काफी सारी सेल होल्डिंग की जो पैटर्न है वो आपको चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, एफआईज से लेकर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग से लेकर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर, सब कुछ आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि सितंबर क्वार्टर के जब यहाँ पर डेटा आएंगे शेयर होल्डिंग के, तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस जरूर कर पाएंगे। हालांकि आज की जो गिरावट है उसकी वजह यह है कि फ्यूचर एंटरप्राइज स्लिप्ड, गिरावट आई एज फर्म डिफॉल्ट्स ऑन डेट रिपेमेंट। तो देखिए, पेमेंट करने में इन्होंने मिस किया है। पेमेंट जो था वो किया नहीं है, कर्जा जो था वो पे नहीं किया है। तो इसी के चलते आज इसके शेयर में गिरावट आई है। अब देखिए, शेयर ऑफ फ्यूचर एंटरप्राइज डिक्लाइन ओवर 1% इन मंडे ट्रेड। मंडे मतलब अभी तो 5% तक ट्रेड हो चुका, शुरुआत में 1% हुआ था। आफ्टर कंपनी ऑन फ्राइडे सेड इट हैज डिफॉल्टेड ऑन डेट रिपेमेंट टुवर्ड्स कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर का जो पेमेंट था उसमें इन्होंने डिफॉल्ट किया है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 90 करोड़ रुपए के आसपास का पेमेंट इन्होंने डिफॉल्ट किया है। The company is unable to service its obligations in respect of payment of commercial paper after its maturity and gross principal amount on which the default is occurred on 14 September 2020 amounting to 90 करोड़। देखिए, 14 सितंबर को इनको पे करना था लेकिन उन्होंने पे नहीं किया और 90 करोड़ का एक बहुत बड़ा पेमेंट इन्होंने डिले किया है, मतलब मिस कर दिया है पेमेंट करने में। The delay in reporting is due to effort being made by company to make payment by mobilizing certain funds to make payment and then submit report having a repeat delay। तो देखिए, फ्यूचर एंटरप्राइज ने कहा है कि देखो, डिले होने की वजह भी यह है कि कंपनी और कई सारे काम में बिजी थी। अगर हम बात करें तो रिलायंस रिटेल ने इसको अक्वायर कर लिया है। अब देखिए, सेल किया था पिछले महीने, अनाउंसमेंट हुई थी कि रिलायंस ने इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है
रिटेल एंड होलसेल बिजनेस उसको अक्वायर यहाँ पर कर लिया है। इट हैड अनाउंस्ड टू मर्ज की ग्रुप कंपनीज इंक्लूडिंग फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क इनटू द फ्यूचर एंटरप्राइज। देखिए फ्यूचर एंटरप्राइज में ये सारी कंपनियों को मर्ज किया जाएगा। जिसके पास इस कंपनियों के शेयर होंगे उसको हटाकर उनको फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर दिए जाएंगे। तो काफी बड़ा प्लान है, लेकिन सिचुएशन अभी भी उतनी सही यहाँ पर इसीलिए देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जो कर्जा है वो भी चुकाना है और कंपनी अभी थोड़े प्रेशर से जूझ भी रही है। अगर मनी कंट्रोल में देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। 58 का जो पीई है वैल्यूएशन की बात करें तो 58 का पीई है, इंडस्ट्री पी 86 है, बुक वैल्यू 79 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.19 है, ईपीएस 0.26 है और डिलीवरी तकरीबन 71 के आसपास है। देखिए हर कोई यहाँ पे खरीदने की और होल्ड करने की सलाह दे रहा है, बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा। उसका रीजन सिंपल है कि अगर मुकेश अंबानी ने नहीं खरीदा होता तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा होता, मतलब बहुत कम लोग बाइंग की एडवाइस दे रहे थे। लेकिन अब भैया फ्यूचर ग्रुप के साथ रिलायंस का नाम जुड़ चुका है, ये हमें समझना चाहिए। अब रिलायंस इनके करता धरता बन चुके हैं और रिलायंस डेफिनेटली एक बड़े लिक्विडेशन के साथ आया, बड़े पैसे के साथ आया हुआ है। तो आप देखिए 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है और 22% लोग होल्ड करने की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में डेफिनेटली जून और मार्च का क्वार्टर इनके लिए अच्छा नहीं रहा है। भयंकर नुकसान हुए हैं इनको, 334 करोड़ का नुकसान इनको जून क्वार्टर में हुआ है और मार्च क्वार्टर में तकरीबन 400 करोड़ का नुकसान इस कंपनी को झेलना पड़ा। तो बहुत बड़े नुकसान इनको हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो पैंडेमिक का भी हुआ है, कोरोना का भी हुआ है, क्योंकि काफी सारे जो स्टोर्स थे वो बंद करने पड़े थे। उनके कई सारे स्टोर्स थे, बिग बाजार के जो स्टोर्स थे वो बंद करने पड़े थे और अभी भी सप्लाई का एक बहुत बड़ा इश्यू इनके लिए बना है क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो पैसा इनके पास था नहीं, तो लिक्विडेशन कम थी, तो सप्लाई का इश्यू इनके लिए बना हुआ था। कई सारी दिक्कतों से कंपनी जूझ रही है, लेकिन अब रिलायंस का नाम जुड़ चुका है तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा मानना है कि फ्यूचर एंटरप्राइज डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि शायद रिकवर कर जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा है, बहुत बड़ा नाम जुड़ चुका है फ्यूचर एंटरप्राइज के साथ, रिलायंस का नाम जुड़ चुका है। मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उससे इसके ऊपर प्रेशर जरूर जरूर बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद रिकवर कर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्राइस पर एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाए ये सोच के कि शेयर रॉकेट बन जाएगा, जी नहीं। हमें यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगेन कह दो फ्यूचर एंटरप्राइज में या फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में जल्दबाजी मत करिए, लेकिन हाँ अगर आप में पेशेंस है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और 20 शेयर खरीदो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान करके चल सकते हैं क्योंकि जिस दिन इन सबके मर्जर की अनाउंसमेंट हो जाएगी, मतलब जिस दिन मर्जर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फ्यूचर ग्रुप के शेयर में वापस से आपको एक रौनक देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि खरीदा है तो बेचना मत, रखे रहो इसको, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके आपको चलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 दिन में या 2-3 हफ्तों में शेयर में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। पेशेंस रखना जरूरी होगा आपके लिए यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।